जनवरी 2013 की एक सर्द सुबह बर्लिन के अमन पसंद इलाके स्टेगलिट्स में फोक्स बैंक की ब्रांच मामूल के मुताबिक खुलनी थी। स्टाफ ने जब बैंक के अंदर कदम रखा तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स वॉल्ट के करीब पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वॉल्ट की दीवार में एक बड़ा सुराख था और सैकड़ों सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस खुले पड़े थे। ये कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि ये तारीख की सबसे ज़हीन और हैरत अंगेज डकैती थी। जर्मनी की पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैरान थीं कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी को बाईपास कैसे किया गया। इस डकैती ने पूरे यूरोप के बैंकिंग सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। चोरों ने न सिर्फ बैंक को लूटा, बल्कि लोगों के उस भरोसे को भी तोड़ दिया जो वो बैंक की दीवारों पर करते थे। ये एक ऐसी प्लानिंग थी जिसने हॉलीवुड की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। आज हम इस पूरी दास्तान की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे इन गुमनाम चोरों ने जर्मनी की नाक के नीचे से करोड़ों डॉलर उड़ा लिए। जब पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया तो उन्हें बैंक के नीचे एक ऐसी चीज मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये एक 45 मीटर लंबी टनल थी जो बैंक के वॉल्ट तक जाती थी। ये टनल कोई सरसरी तौर पर खोदी गई नाली नहीं थी, बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी प्रोफेशनल इंजीनियर ने इसे डिज़ाइन किया हो। टनल की दीवारों को लकड़ी के सुतूनों से सहारा दिया गया था ताकि मिट्टी ऊपर न गिरे। इस टनल में लाइटिंग का बंदोबस्त था और हवा की रवानी के लिए वेंटिलेशन पाइप्स भी लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक चोरों ने तकरीबन 148 फीट का फासला जमीन के अंदर तय किया था। ये टनल एक करीबी गराज से शुरू होती थी जो चोरों ने फर्जी नाम से किराए पर लिया हुआ था। इस टनल की सफाई और स्ट्रक्चर देखकर ये साफ जाहिर था कि चोरों ने इस काम पर महीनों लगाए थे। हर एक इंच को बड़े नाप तोई के साथ खोदा गया था ताकि बैंक के सेंसर्स को पता ना चल सके। सवाल ये था कि इतनी बड़ी टनल खोदने की आवाज़ बाहर क्यों नहीं आई। स्टेगलिट्स एक पुरसुकून रेजिडेंशियल इलाका है जहां जरा सी भी शोर-ओ-गुल पर लोग कंप्लेंट कर देते हैं। लेकिन चोरों ने इसका हल भी निकाल रखा था। उन्होंने एक पुराना गैराज रेंट पर लिया जो बैंक से थोड़ी दूरी पर था। वो दिन के वक्त काम करते थे और मिट्टी को बड़े-बड़े बोरों में भरकर वहां से मुंतकिल करते थे। उन्होंने शायद साउंड प्रूफिंग का इस्तेमाल किया या फिर मशीन चलाने का वक्त ऐसी टाइमिंग पर रखा जब बाहर ट्रैफिक का शोर होता था। ये लोग इतने माहिर थे कि उन्होंने ज़मीन के नीचे मौजूद गैस और पानी की पाइप्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कोई एक पाइप भी फट जाता तो उनका सारा प्लान चौपट हो सकता था। लेकिन इन्होंने रेडार और मैपिंग का ऐसा इस्तेमाल किया कि सीधा बैंक की मेन वॉल्ट की दीवार तक जा पहुंचे। ये किसी बड़े मास्टरमाइंड का काम था जो ज़मीन की गहराइयों से वाकिफ था। वॉल्ट तक पहुंचने के लिए चोरों ने कंक्रीट की 3 फीट मोटी दीवार को ड्रिल किया। ये कोई आम ड्रिल मशीन नहीं थी, बल्कि ये एक हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल डायमंड टिप्ड ड्रिल थी जो खामोशी से सख्त कंक्रीट को काट सकती है। जब वो वॉल्ट के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने पूरे इत्मीनान के साथ 300 से ज़्यादा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को तोड़ा। इन बॉक्सेस में सिर्फ कैश नहीं था, बल्कि सोना, हीरे और कीमती दस्तावेजात भी थीं। पुलिस का अंदाज़ा है कि इनकी कीमत $10 मिलियन से कहीं ज़्यादा थी। चोरों को मालूम था कि किस बॉक्स में क्या है और उन्होंने बड़े सुकून से कीमती सामान चुना। उन्होंने बैंक के अलार्म सिस्टम को इस तरह से डिसेबल किया कि सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन पर कोई अलर्ट ही नहीं गया। जब तक बैंक का स्टाफ सुबह काम पर आया, चोर अपना काम मुकम्मल करके उसी टनल के रास्ते वापस जा चुके थे। उन्होंने अपने पीछे कोई भी ऐसी निशानी नहीं छोड़ी जो उन तक पहुंचने में मददगार साबित हो। डकैती के बाद चोरों ने एक ऐसी चाल चली जिसने फोरेंसिक टीम की राह में रुकावट खड़ी कर दी। उन्होंने टनल के अंदर आग लगा दी। ये आग सिर्फ सबूत मिटाने के लिए नहीं थी, बल्कि इसका मकसद डीएनए और फिंगरप्रिंट्स को खत्म करना था। जब फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तो टनल धुएं से भरी हुई थी। इस आग की वजह से दीवारों पर मौजूद किसी भी किस्म के निशानात जलकर राख हो गए। पुलिस को वहां से कोई भी ऐसा आला या चीज नहीं मिली जिससे चोरों की पहचान हो सके। उन्होंने गैराज को भी इतनी सफाई से साफ किया कि वहां से कोई भी सुराग मिलना नामुमकिन था। ये एक परफेक्ट गेट अवे प्लान था। उन्होंने ना सिर्फ डकैती की, बल्कि अपने निशानात मिटाने का भी पूरा इंतजाम पहले से कर रखा था। बर्लिन की पुलिस ने जब टनल का मुआयना किया तो वो हैरान रह गए कि कैसे इन लोगों ने इतनी बारीकी से हर चीज का ध्यान रखा था। ये लोग सिर्फ चोर नहीं थे, बल्कि फोरेंसिक साइंस के माहिर भी लगते थे।
इस वाक़े ने पूरे जर्मनी में खौफ और हैरत की लहर दौड़ा दी। बैंक के कस्टमर्स जो अपनी उम्र भर की जमा पूंजी वहां रखते थे, वो सदमे में थे। बैंक्स पर लोगों का एतमाद मुतज़लज़ल हो गया। लोग सवाल करने लगे कि अगर इतने बड़े बैंक की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है कि कोई नीचे से टनल बनाकर आ जाए, तो फिर उनका पैसा कहाँ महफूज है। जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंटरपोल ने इस केस में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। शुरुआती तहकीकात में कुछ लोगों पर शक किया गया, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल सके। पुलिस ने उन लोगों की लिस्ट निकाली जो टनल कंस्ट्रक्शन या माइनिंग का तजुर्बा रखते थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस प्रोफाइल पर पूरा नहीं उतर रहा था। ये एक गुमनाम घोस्ट गैंग था जो हवा की तरह आया और करोड़ों की दौलत लेकर गायब हो गया। इस हाइस्ट ने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को मजबूर कर दिया कि वो बैंक की हिफाजत के लिए नए तरीके सोचें, क्योंकि अब खतरा सिर्फ सामने से नहीं, जमीन के नीचे से भी था। तहकीकात के दौरान एक और हैरत अंगेज बात सामने आई। चोरों ने टनल खोदने के लिए जो मिट्टी निकाली थी, वो कहाँ गई? 45 मीटर लंबी टनल से टनों के हिसाब से मिट्टी निकली होगी। पुलिस का ख्याल है कि चोरों ने इस मिट्टी को बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर कचरे के तौर पर बाहर निकाला होगा, या फिर उसे गराज के अंदर ही किसी ऐसी जगह छुपा दिया जो नजर नहीं आती थी। उनकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि पड़ोसियों को कभी शक ही नहीं हुआ कि इस गराज के अंदर इतना बड़ा काम हो रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ मर्दों को वहां देखा था, लेकिन वो बहुत ही ऑर्डिनरी लगते थे और कभी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने बैंक के सेंसर्स का मुताला किया था और शायद उनके पास बैंक का इंटरनल लेआउट भी था। बगैर किसी अंदरूनी मदद के इतनी सटीक जगह पर टनल खत्म करना नामुमकिन है। क्या बैंक का कोई एम्प्लॉय उनके साथ मिला हुआ था? ये सवाल आज भी एक राज बना हुआ है। बर्लिन पुलिस ने इस केस को ऑपरेशन टनल का नाम दिया। उन्होंने हजारों फोन कॉल स्कैन किए और इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उन्हें एक वीडियो मिली जिसमें एक मशकूक शख्स को देखा जा सकता था, लेकिन उसका चेहरा इतना वाज़ेह नहीं था कि पहचान हो सके। जर्मनी के मीडिया ने इस हाइस्ट को द ग्रेट टनल रॉबरी का नाम दिया और इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद लूटे गए कीमती सामान का कोई सुराग नहीं मिला। ना ही वो हीरे किसी मार्केट में बिकते हुए नजर आए और ना ही कैश का कोई निशान मिला। ऐसा लगता था कि चोरों ने पहले से ही दौलत को मुंतकिल करने का रास्ता बना रखा था। ये हाइस्ट हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी जदीद हो जाए, इंसानी दिमाग हमेशा कोई ना कोई चोर रास्ता निकाल ही लेता है। ये डकैती सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम की नाकामी का एक मुंह बोलता सबूत था। दुनिया भर के सिक्योरिटी माहिरीन ने इस हाइस्ट से सबक सीखा। अब बैंक्स ने अपने वॉल्ट्स के नीचे वाइब्रेशन सेंसर्स लगाना शुरू कर दिए हैं, जो जमीन के अंदर होने वाली हल्की सी हरकत को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन बर्लिन का ये किस्सा आज भी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो जुर्म की दुनिया में परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये गैंग शायद ईस्टर्न यूरोप से आया था और काम खत्म होते ही सरहद पार कर गया। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे जर्मन अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं। बैंक ने मुतासिरा लोगों को कुछ हर्जाना तो दिया, लेकिन वो कीमती चीजें जो खानदान की निशानी थीं, वो कभी वापस नहीं मिल सकीं। ये एक ऐसी चोरी थी जिसने साबित कर दिया कि दीवारों में सुराख करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब तक इंसानी लालच मौजूद है, तब तक ऐसी हैरत अंगेज डकैतियों की दास्तानें बनती रहेंगी। केस की फाइल अभी भी बंद नहीं हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। बर्लिन पुलिस ने कई सालों तक इस पर काम किया, मगर हर रास्ता एक बंद गली में खत्म हुआ। वो टनल जो महीनों की मेहनत से खोदी गई थी, उसे बाद में कंक्रीट से भर दिया गया ताकि बैंक की बिल्डिंग को गिरने से बचाया जा सके। आज उस बैंक के पास से गुजरने वालों को शायद अंदाजा भी नहीं होता कि उनके कदमों के नीचे कभी दुनिया की सबसे बड़ी टनल रॉबरी की गई थी। ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके असरात बैंकिंग सिक्योरिटी पर हमेशा रहेंगे। चोरों ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो और प्लानिंग मुकम्मल, तो दुनिया की कोई भी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। ये दास्तान हमेशा याद रखी जाएगी, एक ऐसी इनविजिबल चोरी के तौर पर जिसने पूरे निज़ाम को मात दे दी।